हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल लर्निंग। ये हमारी वर्डप्रेस की सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसमें हम सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह से हमारे वर्डप्रेस को सेटअप और कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डाउनलोड और इंस्टॉल उसको किस हिसाब से किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपका क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको सर्च इंजन में लिखना है वर्डप्रेस डाउनलोड। वर्डप्रेस डाउनलोड लिखने के बाद आपके पास ये जो फर्स्ट रिजल्ट शो हो रहा है डाउनलोड wordpress.org, आपको उसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो लेटेस्ट वर्डप्रेस का वर्जन चल रहा हो आप उसको डाउनलोड कर दें। अब आपके पास एक पॉपअप विंडो शो हुई है, ये आपसे पाथ पूछ रहा है, तो पाथ में आप सिंपली इसको डेस्कटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आपको जो उसको डाउनलोड करना है वो हमारे ज़ैम्प सर्वर के अंदर डाउनलोड करना है। तो आपको यहाँ पर आ जाना है ई फोल्डर में। ई फोल्डर में जो हमने लास्ट वीडियो में ज़ैम्प सर्वर को डाउनलोड और सेटअप करा था, तो ये देखें हमारे ये फ़ोल्डर ज़ैम्प का हमारे पास शो हो रहा है। ज़ैम्प ओपन करना है। उसके बाद आपको जाना है htdocs में। htdocs में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेव क्लिक कर देना है। तो ये जो हमारा वर्डप्रेस है ये सीधा हमारे पास htdocs में डाउनलोड हो चुका है। अब हम आ जाते हैं हमारे htdocs फ़ोल्डर में हम आने के लिए हम जाएंगे हमारी ई ड्राइव के अंदर, ज़ैम्प के अंदर ये htdocs है। देखें htdocs में हमने फ़ाइल क्यों सेव करी। htdocs वो चीज़ है जहाँ से हमारे सारे प्रोजेक्ट लाइव हो सकते हैं। हमारे सारे प्रोजेक्ट हमारे जो लोकल होस्ट है वो यहाँ से फेच करता है htdocs फ़ोल्डर से। इसके अलावा आप कहीं भी पेस्ट करेंगे अपने फ़ोल्डर को, वो उसको डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। तो हमने जो वर्डप्रेस डाउनलोड करा था वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। हमें हमारे वर्डप्रेस को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देना है, तो हम एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देंगे। हमारा वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये काम कर रहा है प्रॉपर या नहीं कर रहा है। तो हम हमारे क्रोम पे आते हैं। क्रोम पे आने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट। अब देखें हमारा सर्वर वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने हमारे सर्वर को स्टार्ट नहीं करा है। हम यहाँ पर लिख देते हैं ज़ैम्प ओपन करें। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको उस वाली वीडियो में बताऊंगा ये अपाचे और MySQL क्या काम करता है। तो अपाचे और MySQL यही काम करता है, आपके प्रोजेक्ट को लाइव करता है वो। तो आप देखें अभी हमारे पास यहाँ ऑफ है, तो हमारा प्रोजेक्ट लाइव नहीं हुआ है। अब हम सिंपली अपाचे को स्टार्ट करेंगे और MySQL को स्टार्ट करेंगे। देखें ये दोनों ग्रीन हो चुके हैं। अब हम फिर से हमारे इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देखें हमारा सर्वर लाइव हो चुका है। ये हमारे पास डैशबोर्ड लिखा हुआ है। डैशबोर्ड की जगह आप यहाँ पर सिंपली टाइप कर दें वर्डप्रेस। देखें वर्डप्रेस लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पर वर्डप्रेस का डैशबोर्ड शो हो गया है, लेकिन हमें हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो वर्डप्रेस नहीं रखना है। तो हम हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम किस तरह चेंज कर सकते हैं? आपको सिंपली अपने फ़ोल्डर में आ जाना है। फ़ोल्डर में जो आपने वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करा था, जो आपका वर्डप्रेस का फ़ोल्डर बना हुआ आ रहा था, आप इसको रीनेम कर दें। रीनेम करने के बाद आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसको नाम दे देता हूँ ब्लॉक्स। ठीक है, हमने हमारे फ़ोल्डर का नाम सेट कर दिया है ब्लॉक्स नाम से। तो अब हम जब यहाँ आएंगे हमें यहाँ पर लिख देना है सिंपली लोकल होस्ट और अपने प्रोजेक्ट का नाम। जैसे ही हमने ब्लॉक्स लिखा तो आप देखें हमारे पास अब वर्डप्रेस की जगह ब्लॉक्स लिखा हुआ आ गया और हमारे पास सेम विंडो शो हो रही है। तो हम इसको इंग्लिश में सेट कर देंगे लैंग्वेज सेट करने के बाद आप देखें वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्ट यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स: डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। तो हमें इसको लेट्स गो करना है। अब ये पूछ रहा है आपके डेटाबेस का नाम क्या है। तो डेटाबेस तो हमने क्रिएट ही नहीं किया। अब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही हमारे वर्डप्रेस सेटअप हो पाएगा हमारे लोकल होस्ट में। तो उसके लिए हमें ओपन कर देनी है न्यू विंडो और हमें यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट /php/myadmin। php/myadmin लिखने के बाद आप देखें हमारे पास हमारा ये जो MySQL है, जो हमने हमारे सर्वर में ओपन करा था ज़ैम्प सर्वर में MySQL, उसका हमारे पास एक पूरा फ्रंट एंड शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम करेंगे सिंपली न्यू
न्यू डेटा में आके आप अपने डेटाबेस के यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो मैं अपने डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ ब्लॉक्स, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट। तो आप देखें हमारा ब्लॉक्स का जो डेटाबेस है वो हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पर हमारे डेटाबेस का नाम दे सकते हैं, जो नाम हमने लिखा था ब्लॉक्स। ब्लॉक्स नाम हो गया, जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है, सही है। यूज़र नेम हम हमारे डेटाबेस का दे देंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है रूट, और जो पासवर्ड है उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। हमारा लोकल होस्ट है, और जो हमारा टेबल प्रीफिक्स है वो हमारा WP है। आप चाहें तो उसको किसी भी प्रीफिक्स में सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ब्लॉक्स भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। उसके बाद हम इसको सबमिट करते हैं। तो आप देखें हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली वर्डप्रेस ने फेच कर लिया है। अब ये कह रहा है रन द इंस्टॉलेशन। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। रन द इंस्टॉलेशन को क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा वर्डप्रेस का एक वो इंटरफेस शो हो रहा है, वेलकम। ये कह रहा है अपनी साइट का टाइटल डाल दो। तो हमारी जो साइट का टाइटल है वो है ब्लॉग्स। ये चीज़ें हम इंटरनली भी चेंज कर सकते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन के भी। ये कह रहा है आपके यूज़र नेम क्या होना चाहिए, हम सिंपल यूज़र नेम एडमिन कर देते हैं। ये पासवर्ड पूछ रहा है तो हम पासवर्ड भी एडमिन ही कर देते हैं। ये कह रहा है वीक पासवर्ड, तो हम इसको कंफर्म वीक पासवर्ड कर देंगे। ईमेल का कह रहा है आप ईमेल इसमें कुछ भी रैंडमली ऐड कर सकते हैं, अपनी ईमेल आप डाल सकते हैं। सर्च इंजन विजिबिलिटी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप लाइव सर्वर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपसे ये पूछेगा, तो आपको उसको चेक नहीं करना है, इसको डिसचेक ही रहने देना है। वरना से ये होगा अगर आप इसको चेक कर देंगे तो वो आपकी वेबसाइट को विजिबल नहीं करेगा गूगल अपने क्रॉल में, तो आपकी वेबसाइट गूगल पे शो ही नहीं होगी। तो उसको आपको हमेशा चेक नहीं करना, सही है। उसके बाद आपको उसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास एक विंडो शो हो रही है जिसमें लिखा हुआ है सक्सेस, यानी आपका वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। आपके पास ये लॉगिन आ गया है वर्डप्रेस का, सही है। अब देखें आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा लॉगिन का। अगर आपको उसको डायरेक्ट लॉगिन करना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लोकल होस्ट / अपनी वेबसाइट का जो आपने टाइटल दिया था ब्लॉग्स /WP एडमिन। देखें वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन होता है वो होता है WP एडमिन। आप ये लिख के आप जब भी इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ही आपकी वेबसाइट का लॉगिन आ जाएगा। तो ये जो आपके पास जो लॉगिन आ रहा है इसमें हमने जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो वर्डप्रेस का सेट करा था, डेटाबेस का नहीं, वर्डप्रेस का हमने सेट करा था एडमिन और एडमिन। पासवर्ड भी एडमिन हमने रखा था और ईमेल भी, यूज़र नेम भी हमने एडमिन रखी थी। जब हम इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप देखें हमारा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो हमारे सामने शो हो चुका है। अब हमारा ये ब्लॉग है, हम देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह दिख रही है। ये देखें ये हमारी वेबसाइट बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह दिख रही है हमारी ब्लॉग की। ये हमारा डैशबोर्ड है जहाँ से हम हमारी इस वेबसाइट को कस्टमाइज़ और चेंजेस इसमें कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि हम किस तरह वर्डप्रेस को डाउनलोड और उसको कंप्लीट इंस्टॉल सेटअप कर सकते हैं, और किस तरह ज़ेम सर्वर से हम हमारे प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।